दोस्तों, आज की कहानी है आत्मग्लानि, जो कि हेमलता गुप्ता जी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक तो सर्दी के दिन वैसे ही छोटे होते हैं, उस पर से ठंड में काम करने का मन भी नहीं करता। रजनी को भी काम निपटाते निपटाते 1 बज गया। सोचा बच्चों को आने में अभी 1 घंटा है, तब तक थोड़ी देर धूप का आनंद लिया जाए। जैसे ही रजनी धूप में अपनी बालकनी में जाकर बैठी, पति गिरीश का फोन आ गया। सुनो रजनी, यार गांव से ताऊ जी ताई जी आ रहे हैं। ताऊ जी का कल चेकअप होना है, तो वह दोनों ही घर पहुंचने वाले हैं। तुम फटाफट से खाने की तैयारी कर लेना। क्या क्या तुम्हारे गांव के रिश्तेदारों को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो दिखाने के नाम पर शहर आ जाते हैं और फिर थोड़ी देर दिखाने के बाद शहर में घूमने का चस्का लग जाता है इनको। और आने से 2-3 घंटे पहले नहीं बता सकते थे कि आ रहे हैं? मैं खाने की तैयारी कर लेती टाइम पर। अब क्या खाने की तैयारी करूंगी, पूरा मूड ही खराब कर दिया। अरे यार सुनो तो रजनी, उनका फ़ोन तो 9 बजे आ गया था, किंतु आते ही ऑफिस में इतना काम, फिर उस काम के चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा। अभी लंच के टाइम पर ही याद आया और तुरंत तुम्हें फ़ोन कर दिया। अब तुम देख लेना। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे घर वाले मेरे गांव में ही रहते हैं और ताई जी ताऊ जी के तो अपनी कोई औलाद नहीं है, अतः मुझे ही वो बेटा समझते हैं। और फिर वह अपने बेटे के यहाँ नहीं आएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? कहकर गिरीश ने फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर बाद ताऊ जी का आगमन हो गया। गांव से बहुत सारा सामान लाए थे उनके लिए। ऊपरी मन से रजनी को खुश होने का दिखावा करना पड़ा। ताऊ जी ताई जी को पानी पिलाकर वह किचन में चली गई और खाने की तैयारी में लग गई। ताई जी ने देखा कि रजनी अकेली रसोई का काम कर रही है, तो जाकर उसकी थोड़ी सी मदद करवाने चल दी। किंतु जैसे ही वह रसोई में जाने लगी, उन्होंने रजनी को बड़बड़ाते सुन लिया। रजनी कह रही थी, पता नहीं कब अकल आएगी इन गांव वालों को, जब देखो मुंह उठाकर चले जाते हैं। यह कोई टाइम है आने का? या तो खाना खाकर आओ, या इतना बड़ा शहर पड़ा है, बाहर भी तो खाना खाकर आ सकते हैं। पर नहीं, इन्हें तो अपनी बहू के हाथ का ही खाना खाना है। हम तो उनके नौकर लग रहे हैं जैसे यहाँ पर। ताई जी सुनकर वापस आ गई और ताऊ जी से धीरे से कुछ कहा। इतनी देर में गिरीश भी घर आ गया। गिरीश के आते ही ताऊ जी ने कहा, बेटा गिरीश, हमें अभी निकलना होगा, अचानक से ज़रूरी काम आ गया। लेकिन ताई जी, खाना तैयार है, खाना तो खाकर ही जाइए, और आपको डॉक्टर को भी तो दिखाना है ना। नहीं नहीं बेटा, पहले वह काम ज़रूरी है, हमें गांव जाना होगा, बहुत ज़रूरी काम आ गया है। रजनी भी कहती रह गई, अरे ताई जी खाना तैयार है। नहीं बहू, फिर किसी दिन, आज थोड़ी जल्दी में है। और ऐसा कहकर ताऊ जी ताई जी दोनों चले गए। रजनी को कुछ कुछ समझ आ रहा था, पर अब क्या कर सकती थी। उसे मन ही मन अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ताऊ जी और ताई जी इस तरह से यहाँ से अचानक जा रहे हैं। पर अब आत्मग्लानि का क्या फ़ायदा। 6 महीने बाद रजनी के अचानक से पेट में दर्द हुआ। गिरीश उन्हें लेकर बड़े अस्पताल पहुंचा, जहां देखा ताई जी भी बैठी हुई हैं। पूछने पर पता चला ताऊ जी का अंदर चेकअप हो रहा है। जब गिरीश ने कहा कि आपने ताई जी बताया नहीं, या तो मैं आ जाता या आप घर पर आ जाते, तो ताई जी ने कहा, नहीं बेटा, हमने पास ही में एक होटल में कमरा ले लिया है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अस्पताल भी पास में है, आने जाने का समय भी बच जाता है। गिरीश ताऊ जी को देखने अंदर चला गया और रजनी ताई जी को देखते ही उनके पैरों में पड़ गई, माफ़ी मांगने लगी। ताई जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका उस दिन अनादर किया था। मैं आज तक उस आत्मग्लानि से मुक्त नहीं हो पाई हूँ। अगर आज आप मेरे साथ घर नहीं चलेंगे तो मुझे लगेगा आपने मुझे कभी माफ़ नहीं किया। आपने तो हमें अपने बेटा बहू समझा था, पर हमने तो आपको मेहमान बनाकर पराया कर दिया। हो सके तो मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कर देना। रजनी को आत्मग्लानि से पीड़ित देख ताई जी का मन द्रवित हो गया और उन्होंने रजनी को माफ़ भी कर दिया। तब उन्होंने बताया कि उन्होंने तो उस दिन ताऊ जी को भी यह बात नहीं बताई थी, बल्कि गांव में ही किसी काम का बहाना लेकर
ताऊ जी को यहाँ से लेकर चली गई थी, क्योंकि उस दिन ताई जी का मन बहुत दुखी हुआ था। किंतु आज रजनी की माफ़ी से उनका मन भी पिघल गया और वह रजनी के घर जाने के लिए तैयार हो गई। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी जो कि हमें सिखाती है कि हमारे अपने हमेशा हमारे अपने ही रहेंगे, वो हम पर बोझ नहीं है। इसलिए जब भी वो आपके पास आए तो उनका आदर करें। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।